नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत की बदलती कूटनीति और वैश्विक पटल पर बढ़ते दबदबे की दो तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही है। ये तस्वीरें उस नए भारत की गवाही दे रही हैं जो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ना तो किसी के दबाव में झुकता है और ना ही पक्षपात करता है। ये वो भारत है जो तटस्थ रहकर सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वैश्विक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जो भविष्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी अब दुनिया के इकलौते ऐसे राजनेता बन गए हैं जिन्हें इजराइल, फलस्तीन दोनों ही देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। बुधवार को तेल अवीव में एक ऐतिहासिक लम्हा आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मैटर प्रदान किया गया जो इजरायली संसद का सबसे बड़ा सम्मान है। यह सम्मान भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों और पीएम मोदी के व्यक्तिगत नेतृत्व की स्वीकार्यता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी भारत ने साल 2018 में फलस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन भी हासिल किया था। यह संतुलन दुनिया के किसी और नेता के पास नहीं है। पीएम मोदी का यह 2 दिवसीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ जहां भारत ने इसराइल पर हमास की ओर से 7 अक्टूबर को किए गए नरसंहार की कड़ी निंदा की और कहा कि हम आपकी पीड़ा समझते हैं और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आपके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने वेस्ट बैंक में इसराइल की अवैध उपस्थिति और विस्तारवादी नीतियों का विरोध करने वाले 100 से अधिक देशों के साझा बयान पर भी हस्ताक्षर किए। यही भारत की नीति है। जहां हम इसराइल के साथ रक्षा और तकनीक में दोस्ती निभाते हैं तो फलस्तीन के मानवीय अधिकारों का समर्थन करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत और इसराइल के रिश्ते 1950 में मान्यता मिलने के बावजूद 1992 तक ठंडे बस्ते में थे। एक दौर था जब भारतीय पासपोर्ट पर स्पष्ट लिखा होता था कि इसराइल यात्रा के लिए मान्य नहीं है। लेकिन बदलते समय के साथ भारत ने अपनी हिचकिचाहट छोड़ी। आज ये संबंध सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष विज्ञान और कृषि तकनीक तक फैल चुके हैं। 2017 में पीएम मोदी की पहली यात्रा ने इस दोस्ती को रणनीतिक साझेदारी में बदला और आज ये रिश्ता नई ऊंचाइयों पर है। इसराइली संसद में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने इसराइल को नवाचार की महाशक्ति बताया। वहीं इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम को एक महान मित्र कहकर संबोधित किया। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत ने यूएन में फलस्तीन के पक्ष में वोट देकर यह साफ कर दिया है कि उसकी दोस्ती किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सिद्धांतों पर टिकी है। आज का भारत उस कूटनीतिक संतुलन की धुरी बन चुका है जहां वो एक साथ दुनिया की 2 सबसे कट्टर दुश्मन ताकतों का सम्मान भी पा रहा है और उन्हें सही रास्ता दिखाने का दम भी रखता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।